मित्रों ने हुकुमचंद बिल की बात कही थी और हमारे श्रेय से उनने अपने ढंग से बात कही। हाईकोर्ट ने निर्णय किया, मित्रों को शायद जानकारी नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा अध्यक्ष जी, ये हमने निश्चय किया कि कोई भी मिल अगर बंद हो जाती है और सालों साल तक उससे जुड़े हुए पक्ष अर्थात हमारे श्रमिक भाई बहन अगर उम्मीद में बैठे रहते कि हमको हमारा हक मिलना चाहिए, तो शासन का उत्तरदायित्व होता कि वो निर्बंध करे बीच में खड़े होकर के। इसलिए हमने उनके 200 करोड़ के आसपास के आधार पर न केवल उनके पैसे चुकाए, बल्कि वो 2000 करोड़ से ज्यादा कीमत की जो भूमि थी वो शासन के हित में लेकर के एक उत्कृष्ट उदाहरण बनाया और माननीय हाईकोर्ट ने इसको माना कि हाँ ये आप कर सकते हो। इसी आधार पर हमने पहले विनोद विमल मिल का श्रमिकों का भुगतान कराया था। और आप जैसे आपकी जानकारी में सरकार ने कहा है कि प्रदेश में जैसे जैसी मिल ग्वालियर की बात नेता प्रतिपक्ष ने कही है, उनके साथ साथ प्रदेश की कोई भी रतलाम की सज्जन मिल हो या कोई भी फैक्ट्री हो, किसी भी मजदूर का 1 रुपया भी अगर बकाया है, सरकार उसको पूरा चुका करके उनके हक में खड़ी होगी। ये सरकार का अपना निर्णय है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि शिक्षा मंत्री बनकर के मैंने पहले जो अपना कार्यकाल पूरा किया था उसमें हमारे लगभग 4% दर से आगे बढ़ते हुए राष्ट्रीय औसत से भी अब हमारा जीआर आगे बढ़ा है। 29.4 का औसत है और हम 29.7 पे पहुंचे हैं, 29.9 पे पहुंचे, जो राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है। ये हमारी अपनी शिक्षा और उच्च शिक्षा में खास करके जो हमारी सरकार काम कर रही है, ये उसके प्रमाण है। मुझे इस बात की खुशी है कि सरकार की पहली कैबिनेट में हमने 55 एक्सीलेंस कॉलेज बनाने का निर्णय किया, जिसके बलबूते पर नई शिक्षा नीति के आधार पर हमारे अपने नवनिहाल के लिए उच्च शिक्षा में नया मार्ग खोलने जा रहे हैं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि इसी सत्र के बाद हमारी 3 नई यूनिवर्सिटी आ रही है, जिसमें पहली यूनिवर्सिटी खरगोन में क्रांति सूर्य टंटे मामा विश्वविद्यालय की, जो मैंने पूर्व में चर्चा की, सागर में रानी अवंतीबाई लोधी के माध्यम से एक विश्वविद्यालय हम बनाने वाले हैं। हमारे शैलेंद्र जी और उधर अपने बुंदेलखंड के सारे लोगों की मांग थी और उसको हमने लागू की। माननीय गोपाल जी, माननीय भूपेंद्र सिंह जी यहाँ मौजूद है। इसी के साथ साथ तीसरा विश्वविद्यालय गुना में तात्या टोपे के नाम पर भी हम बनाने वाले हैं। ये बड़ी सौगात भी हमारी सरकार ने दी है। मैं इसी के साथ साथ प्रदेश में विकास और जन कल्याण के नए दौर की शुरुआत हुई है। उस नए दौर के विकास में लगातार जो हमने सरकार का विजन रखा है, ये वैसे तो 5 साल का बहुत सुस्पष्ट विजन है, जिसके आधार पर हम काम करने वाले हैं। 5 साल के विजन के आधार पर जब हम आगे काम कर रहे हैं, तो जिसमें हमने निर्णय लिया है कि सरकार भविष्य में संबोधन की तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचाएंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, फौरन आते हैं।